गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू संग। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है कि स्टूडेंट्स फाइनली सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है वो अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपका पेपर में क्या आना है और क्या आपका रिड्यूस मतलब डिलीट हुआ है। सेशन आपका 23 एंड 24 है। तो जैसे ही गूगल पे आप टाइप करोगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत अच्छे से सुन लेना, मैंने इसको A to Z ब्रीफ में सारा कुछ बता दूंगी। टाइप देन क्लिक CBSE सिलेबस 23-24 करिकुलम सिलेबस एंड द एकेडमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब जैसे PDF ऑन हो गई, आपका कोड 30 सेशन आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे आ जाता है, दो बुक्स है आपकी, एक तो है स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरी कौन सी है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 15 मार्क्स का, स्टैटिकल टूल्स इंटरप्रिटेशन आपका 25 का, टोटल है वो आपका 40 में हो रहा है। और साइड्स में आपको लेक्चर्स दे रखे हैं कि ये एक चैप्टर वो कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स के 10 क्लासेस में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 मार्क्स का 40 क्लासेस में, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 14 मार्क्स का 35 क्लासेस में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद द सिंपल एप्लीकेशन 8 मार्क्स में 25 क्लासेस। टोटल आपका 200, यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है वो आपके 40 हो जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका 20 मार्क्स का 20 क्लासेस में। तो आई होप कि ये दो मैंने इन शॉर्ट में यूनिट वाइज बताया था कि कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का। अब यहाँ पे आ जाता है, देखो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हम फर्स्ट जो यूनिट है, जो इंट्रोडक्शन है वो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, ये आपका 10 क्लासेस में। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाउ बेसिस डाटा इज कलेक्टेड विद द concept of sampling method, collecting method, some important sources of secondary data, celsius of indian national sample survey organization, organization of data में क्या जाता है, meaning and types of variables, frequency distribution। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा, फॉर ऑल द न्यूमेरिकल problem and solve for appropriate economic interpretation may be attempted. This means the students need to solve the problems and provide interpretation for needs. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन, मोड, मीडियन तीनों ही आ गया है। कोरिलेशंस में मीनिंग, प्रॉपर्टीज एंड स्केलर डायग्राम। कोरिलेशंस में आपके जो दोनों टाइप्स है, कार्ल पर्सन वो दे दिया है और स्पीयरमैन वाला भी दे दिया। इंडेक्स नंबर में आपका क्या है, होलसेल और कंज्यूमर प्राइस दोनों ही दे दिए हैं, ये दोनों ही है। अब दूसरे वाली जो बुक है उसमें देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, तीनों चीज़ दे दी है। PPC कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यूनिट 5 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में देखो फर्स्ट वन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डिमांड में क्या जाता है, मार्केट डिमांड, determinants of demands, demand schedule, demand curve, slopes, movement along with the shift in the demand curve, price
elasticity of demand, factor affecting the price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, percentage change method and total expenditure method. नेक्स्ट आ जाता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू ए फैक्टर, कॉस्ट का सारा दे गया है यहाँ पे, टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एवीसी एंड एमसी, मीनिंग एंड विद द रिलेशनशिप. नेक्स्ट आ जाता है आपका रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन ऑन द टर्म ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, सप्लाई market supply, determinants of supply, supply schedule, supply curve and its log moments along with the shift in supply curve, price elasticity of supply, perfect competition and the determination and the simple applications में आ जाता है. perfect competition features determination of market equilibrium and effects of demand in the supply. ये आपके क्या था, सिलेबस था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आ रहा है और क्या चीज़ आपके रिड्यूस हुई है, यही पूरा है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा. तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फिर भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. और बुक्स हैं आपकी, बता देती हूँ, एनसीईआरटी ही है वैसे ये रही, कि जो है एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी कौन सी आपकी स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, दोनों एनसीईआरटी. और प्रोजेक्ट के लिए क्या है, देखो ये टॉपिक्स भी गिवन है, इन टॉपिक्स के ऊपर आप प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो, या फिर इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक करंट जो सिनेरियो है वो भी ले सकते हो. और यहाँ पे जो 20 मार्क्स का है उसकी क्या होएगा, टॉपिक का 3 मार्क्स, नॉलेज उसकी 6 मार्क्स, प्रेजेंटेशन 3 मार्क्स, वाइवा 8 मार्क्स, टोटल आपका कितना हो जाता है 20 मार्क्स. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.